वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स। वेलकम टू टेक सेवी सिविल इंजीनियर्स चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट के एक्सपोजर कंडीशंस, कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट फैक्टर्स कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल हैं तो ये कंडीशंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती, रैदर उसका एक्सपोजर कंडीशन भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एवरी कंक्रीट स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट कंडीशन का डायरेक्टली इम्पैक्ट फेस करता है, जो उसकी लाइफ स्पैन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। कुछ मेजर एक्सपोजर फैक्टर्स जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को चैलेंज करते हैं, तो उसमें फर्स्ट होता है फ्रीज एंड थॉ साइकिल्स। दैट इज जब एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस से कंक्रीट एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे क्रैक डेवलप हो सकते हैं। सेकंड है केमिकल अटैक। इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स कंक्रीट को ग्रेजुअली वीकन कर सकते हैं। और थर्ड है मॉइस्चर एंड कोरोजन। एक्सेस वाटर और ह्यूमिडिटी रेनफोर्समेंट को करोड़ कर सकती है, जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस करती है। अगर हम एक्सपोजर कंडीशंस को समझकर सही प्रिवेंटिव मेजर्स ले तो कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। और फर्स्ट कंडीशन इज माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन। हर कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सट्रीम वेदर फेस करता है। जब कंक्रीट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड होता है तो उसका एक्सपोजर इम्पैक्ट मिनिमल होता है। इसे ही हम माइल्ड एक्सपोजर कहते हैं। इस कैटेगरी का कंक्रीट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल अटैक से प्रोटेक्टेड होता है, जिससे उसकी डेटोरेशन का रिस्क काफ़ी लो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस के। इंटीरियर कंक्रीट, जो इंडोर एनवायरनमेंट में होता है और डायरेक्टली मॉइस्चर या हार्श वेदर को फेस नहीं करता। सेकंड है कंटिन्यूसली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर। ऐसे कंक्रीट एलिमेंट्स जो वेदरिंग और फ्रीजिंग से प्रोटेक्टेड किए गए हैं। नाउ देयर आर सम कॉमन एप्लीकेशन वेयर माइल्ड कंडीशन इज यूज्ड। फर्स्ट है इंटीरियर स्लैब। जैसे घरों के अंदर के फ्लोर्स को जो डायरेक्ट मॉइस्चर एक्सपोजर में नहीं आते, उसे हम माइल्ड कंडीशन कहते हैं। वॉल्स अबव ग्रेड। ऐसी वॉल्स जो नॉन सीवियर क्लाइमेट में होती है, जहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉडरेट होती है। अगर कंक्रीट प्रॉपरली शेल्टर्ड हो तो एक्सपोजर का इम्पैक्ट काफ़ी लो हो सकता है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। द नेक्स्ट एक्सपोजर कंडीशन इज मॉडरेट एक्सपोजर। जब कंक्रीट बार बार वेट और ड्राई होता है लेकिन एक्सट्रीम वेदर या हार्श केमिकल का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, तो उसे हम मॉडरेट एक्सपोजर कैटेगरी में रखते हैं। इस टाइप का कंक्रीट कभी कभी मॉइस्चर और फ्रीजिंग कंडीशन फेस करता है, पर सीवियर केमिकल अटैक का रिस्क नहीं होता। वेटिंग और ड्राइंग साइकिल्स की वजह से सरफेस ड्यूरेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। एक्सटीरियर वॉल स्लैब्स एंड बीम्स। ऐसे कैटेगरीज जो मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरियाज में होते हैं और कभी कभी मॉइस्चर फेस करते हैं। सेकंड इज पार्किंग गैरेजेस, जहां व्हीकल्स की वजह से ओकेजनल वाटर एक्सपोजर होता है लेकिन सीवियर केमिकल अटैक का रिस्क नहीं होता। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इट। फर्स्ट है ड्राइववेज, जहां बारिश और व्हीकल्स मूवमेंट की वजह से ओकेजनल वेटिंग होती है। सेकंड है साइड वॉक्स, दैट इज़ फुटपाथ्स, जो आउटडोर में होते हैं और कभी कभी पानी भी एब्जॉर्व करते हैं। थर्ड है रेसिडेंशियल फाउंडेशंस, जहां सॉइल मॉइस्चर का इफेक्ट तो होता है लेकिन एग्रेसिव एनवायरनमेंट अटैक नहीं होता है। मॉडरेट एक्सपोजर वाले स्ट्रक्चर्स ड्यूरेबिलिटी और मॉइस्चर प्रोटेक्शन दोनों डिमांड करते हैं, ताकि उनकी लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सके। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज सीवियर एक्सपोजर। जब कंक्रीट बार बार फ्रीज होता है और वापस थॉ होता है, या फिर डिसीसिंग सॉल्ट और एग्रेसिव केमिकल्स का कांटेक्ट में होता है, तो इसे हम सीवियर एक्सपोजर कैटेगरी में रखते हैं। इस कैटेगरी का कंक्रीट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस करता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट है ब्रिज डेक्स, जहां हाई ट्रैफिक और मॉइस्चर के साथ डिसीसिंग सॉल्ट्स का भी एक्सपोजर होता है। सेकंड इज पेवमेंट इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जहां विंटर्स में बार बार फ्रीजिंग और थॉइंग से क्रैक्स और डेटोरेशन का रिस्क होता है। थर्ड इज मराइन स्प्लैश जोन, जहाँ सॉल्ट वाटर स्प्रे और क्लोराइड्स अटैक्स से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होती है, उसे हम सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस में लेते हैं। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। हाई फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस, कंक्रीट ऐसा हो जो बार बार फ्रीज होने के बाद भी क्रैक ना हो। सॉल्ट स्केलिंग रेजिस्टेंस, स्पेशल एयर एंट्रेंट कंक्रीट यूज होता है ताकि सरफेस स्केलिंग अवॉइड हो सके। केमिकल अटैक रेजिस्टेंस, स्मॉल परमेबिलिटी कंक्रीट यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि क्लोराइड्स और सल्फेट्स का डैमेज प्रिवेंट हो सके। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज़ वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन। इस कैटेगरी का कंक्रीट कंटिन्यूस हार्श कंडीशन फेस करता है,
जिसमें हाई सॉल्ट कंटेंट, एग्रेसिव केमिकल्स और एब्रेशन फोर्सेस इंक्लूड होते हैं। जहां नॉर्मल कंक्रीट टिक नहीं सकता, इसलिए स्पेशलाइज्ड हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज कोस्टल स्ट्रक्चर, जिसमें सी वेव्स, क्लोराइड्स और कंटिन्यूस मॉइस्चर का इम्पैक्ट होता है जो कंक्रीट को वीकन कर सकता है। सेकंड इज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जहां स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कलीज और इंडस्ट्रियल केमिकल्स का कॉन्टैक्ट होता है जो कंक्रीट को रैपिडली डिटोरिएट कर सकता है। वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशंस के लिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल और एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि स्ट्रक्चर्स की लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी इंश्योर हो सके। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसमें कंक्रीट को मैक्सिमम लेवल का स्ट्रेस, टेम्परेचर वेरिएशंस और केमिकल अटैक्स फेस करने पड़ते हैं। इसलिए एडवांस मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स का यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज आर्कटिक ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, जहां सुपर लो टेम्परेचर्स, आइस प्रेशर्स और सी वाटर एक्सपोजर होती है जो कंक्रीट को ब्रिटल बना सकती है। सेकंड है न्यूक्लियर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, जहां हाई रेडिएशंस, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर कंक्रीट के स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं। थर्ड है प्रोसेसिंग प्लांट्स, जहां हाईली कोरोसिव केमिकल्स और गैसेस कंटिन्यूसली कंक्रीट के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे रैपिड डिटोरेशन हो सकता है। एक्सट्रीम एक्सपोजर के स्ट्रक्चर्स हाई रिस्क और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं जिसमें इनोवेटिव मटेरियल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना इसेंशियल हो जाता है। वी विल सी सम स्ट्रैटेजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। एज कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ मटेरियल्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सही कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस और मेंटेनेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है एप्रोप्रिएट कंक्रीट मिक्स। हर एक्सपोजर कंडीशन के लिए अलग अलग मिक्स डिज़ाइन रिक्वायर्ड होता है जो स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बैलेंस करता है। सही प्रोपोर्शन और क्वालिटी मटेरियल का यूज़ करके कंक्रीट की लाइफ को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया जा सकता है। सेकंड है क्यूरिंग। क्यूरिंग भी एक क्रूशियल फैक्टर है जो कंक्रीट के हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना और उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए ज़रूरी है। अगर क्यूरिंग सही तरीके से ना हो तो क्रैक्स और ड्यूरेबिलिटी इशू आ सकते हैं। नाउ द थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव मेजर्स। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करना ज़रूरी है। वाटरप्रूफिंग, सैलेंट्स और करोजन रेजिस्टेंस कोटिंग का यूज़ कंक्रीट स्ट्रक्चर को एग्रेसिव कंडीशन से बचाता है, स्पेशली कोस्टल और इंडस्ट्रियल एरियाज में। लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज तक ही बात खत्म नहीं होती। रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। टाइमली इंस्पेक्शन से माइनर डिफेक्ट को डिटेक्ट करके उन्हें मेजर स्ट्रक्चरल फेलियर्स बनने से रोका जा सकता है। ब्रिजेस, हाई बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जिसमें हाई रिस्क होता है, वहाँ स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग काफ़ी यूज़फुल होता है। इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम कंक्रीट स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और सस्टेनेबल बना सकते हैं जो लॉन्ग टर्म सेफ्टी और कॉस्ट एफिशिएंट के लिए इसेंशियल होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ उसके मटेरियल्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक्सपोजर कंडीशन और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सपोजर कंडीशंस के हिसाब से IS कोड में क्या प्रोविजन दिए हुए हैं अबाउट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम सीमेंट यूज्ड, मिनिमम WC रेशो टू यूज़। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल सिविल इंजीनियर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग।